औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, हम डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह आपने देखा होगा डेली बेसिस पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो है वो शाया कर दी है, जिसकी वजह से जो आप डेली बेसिस पे देखेंगे कि वकला जो लाहौर से मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर होते हैं और अपीयर होने के बाद अपनी अपनी जो पटिशन है उस पर डिस्कशन जो है वो करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मेन जो केस चल रहा है आजकल, जिसके हवाले से आपने मुख्तलिफ़ ख़बरों में भी यही देखा होगा कि मेन केस जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे डिस्कशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जो ये चीज़ सामने रखी गई है कि जो कि कोई भी शख्स अगर कोई भी किसी क्रिमिनल कार्रवाई में मुलव्विस है या कोई भी शख्स अगर क्रिमिनल कार्रवाई में सज़ा याफ्ता हो जाए तो आइदर वो इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो उसकी मुद्दत जो है वो कितने साल बाद वो इस बात के काबिल होगा कि वो इलेक्शन लड़ सके। इससे पहले जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही की तरफ से जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी है, जिसमें जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला था, जिन्होंने बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था और ताहयात नाअहल करार दिया है कि जो इनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे जो कि बाकायदा तौर पे सुने जा रहे थे और जिस केस में इनको सज़ा हुई, जिस सज़ा में 5 रुकनी बेंच जो था उन्होंने बाकायदा जो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया और इसके बाद जो है ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब दोबारा जब पाकिस्तान में इनकी एंट्री हुई है, सबसे पहले जो मेन चीज़ थी वो ये डिसाइड करने वाली जो थी वो यही थी कि आइदर ये इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इन पर पाबंदी लगाई हुई थी। इस चीज़ को लेकर पटिशन्स फाइल हुई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में। अब कानूनी नुक्ता ये है कि अगर कोई भी चीज़ किसी भी हायर कोर्ट से यानी कि या सुप्रीम कोर्ट से अगर डिसाइड हो जाती है, एक लॉ पॉइंट है जो डिसाइड हो गया, उसमें ये देखा जाता है कि उसी फैसले में अगर आप रिव्यू में जाते हैं तो उस फैसले को फाइनल अगर आप रिव्यू में चले जाते हैं और कोई नया वर्जन आ जाता है तो फिर तो वो फैसला फाइनल नहीं समझा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल जजमेंट है जिसमें 5 रुकनी बेंच ने जो है नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, अगर उस पर वो पहुंच जाते हैं तो फिर ये चीज़ देखी जाती है कि ये जो फैसला है ये फाइनलिटी जो है अटेन कर चुका है। अगर मिसाल के तौर पे आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को नहीं मानती तो ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 5 रुकनी बेंच ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया हुआ है, साथ ही जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल किया हुआ है। अगर कानून में या किसी भी शिक में, अगर लॉ के किसी भी पॉइंट में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि 5 साल के बाद यानी अगर कोई बंदा सजा याफ्ता होता है तो उसको 5 साल के लिए नाअहल किया जाए या उसको ताहयात नाअहल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा फैसला आ गया है जो कि अपनी फाइनलिटी अटेन कर चुका है तो उसमें किसी भी किस्म का रद्दोबदल आज के दौर में उस फैसले में नहीं हो सकता। हाँ, अगर नया कानून बनता है, मिसाल के तौर पे जैसे पिछले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रोसीजर एक्ट जो बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें जो थे वो तकरीबन कोई 10 के करीब जजेस थे, उन्होंने इस प्रोसीजर एक्ट को बाकायदा तौर पे सुना और वो एक्ट पास हुआ था। उसके बाद उसको सुना गया, सुनने के बाद उसका जो है वो जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो पिछले देखा गया कि आइदर ये जो प्रोसीजर एक्ट है इसका इतलाक सिर्फ आने वाले फैसलों पे होना है या जो प्रीवियस फैसले हो चुके हैं उन पे भी होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रीवियस फैसलों पे इसका इतलाक नहीं है, इसका इतलाक आज से आगे फर्दर शुरू होगा। अगर अब फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है इस हवाले से, नाअहली के हवाले से कि नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल के लिए मुकर्रर है, तो फिर तो जो नवाज शरीफ साहब इस दायरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा यानी कि ताहयात नाअहली वाला सीन रहता है तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इसी गर्दाब के अंदर ही रहेंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ नया कानून लाने के लिए, जैसे कि हमें पता है इस बात का कि जो कुछ पार्टीज हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने आप को एक शख्स को बचाने के लिए पूरे के पूरे कानून में तब्दीलियां कर देती है, जैसे आपने देखा कि नैब के कवानीन में बहुत तब्दीलियां की गई
इसके बाद किसी भी तरीके से वो पूरे का पूरा जो है वो तख्ता ही पलट दिया जाता है। यानी कि अगर एक शख्स किसी एक कानून से मुतासिर हो रहा है तो वो पूरे का पूरा दरख्त उखाड़ दिया जाता है। यही एक पार्टी का जो है बाकायदा तौर पे हमारे पाकिस्तान में जो है वो एक पार्टी का यही शुरू से रवायत चली आ रही है। अब आज जो चीज़ें देखने में मिली, आपने देखा ही होगा कि जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पे इस कानून में ही तब्दीली की जा रही है कि कोई ना कोई ऐसी शिक हो जिसमें वो बंदा क्लियर हो और उसका फ़ायदा दूसरों को भी फ्री में मिल जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है करीब 8 फरवरी की जो डेट है वो फाइनल दे दी गई है, लेकिन आज फिर जो है वो नून लीग के एक सेनेटर की तरफ से जो है सेनेट में बाकायदा तौर पर इलेक्शन को डिले करने के लिए करारदाद दी गई और उसमें जो उन्होंने जो उसमें ग्राउंड्स ली हैं वो सिंपल ये ग्राउंड्स है जी, हालात ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं चल रहा, इसके अलावा जो है स्टेबिलिटी नहीं है, इसके अलावा मौसम ठीक नहीं है, जो लोग आएंगे उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लोग वोटिंग देने के लिए आएंगे बड़े दूर दूर से और ये सारे मामलात होंगे। यानी किसी ना किसी तरीका, और उसमें सिर्फ 12 अफराद मौजूद थे जिन्होंने कसरते राय से जो है वो इस जो बिल को पास कर लिया और इस जो करारदाद को मंजूर कर लिया जी बाकी इलेक्शन डिले किए जाएँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि जो एक पार्टी हेड है उसको हम प्रोटेक्ट करें। अगर पार्टी हेड हमारा इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेगा तो पीटीआई सामने आ जाएगी, अगर पीटीआई सामने आती है तो हर चीज़ जो है वो हमारी ज़ीरो पे चली जाती है। तो ये जो मौजूदा हालात है, अब जो कानून अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हयात नाअहली वाला जो सारा केस है उसको सुन लिया और उसका फैसला महफूज कर लिया है। अब ये देखा जाएगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आता है। आइदर जो है वो नाअहली वाला जो सिलसिला है अगर उसका जो इफेक्ट है वो पिछले केसेस में भी जाएगा तो फिर ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे, और अगर पिछले केसेस पे नहीं जाता, ये इसका इतलाक आज से स्टार्ट होता है, तो फिर ये जो फैसला है ये अगले आने वाले जितने भी लोग होंगे ये उनके ऊपर उसका इतलाक हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आपने देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो पटिशन थी वो पेंडिंग थी, जिसमें गुमशुदा अफराद वाली पटिशन पेंडिंग थी, जिसमें जो है वो फिर एक पटिशन दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब रहनुमा हैं हमारे लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से। लतीफ़ खोसा साहब से जो बहुत ही सख्त मुकालमा जो हुआ वो काजी फायज़ ईसा साहब का और लतीफ़ खोसा साहब का, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें देखने को सामने आई कि एक वकील को ये सवाल किया जा रहा है कि आप अपने नाम के साथ सरदार लगाते हैं, यानी कि ये सरदारी वाला निज़ाम चल रहा है। आगे से वो भी वकील थे, उनका 55 साल का तजर्बा है, उन्होंने आगे से ये रिप्लाई किया कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि अगला कोई भी आपकी सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान के जजेस के नाम में भी सरदार मौजूद है, जो कि सरदार तारिक मसूद साहब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनको बाकायदा तौर पर ऑनलाइन लोगों के सामने जो है वो वर्शन नज़र आ रहा है, लोगों को सामने नई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कौन शख्स क्या चाह रहा है, कौन शख्स क्या सवाल कर रहा है, कौन शख्स क्या जवाब दे रहा है। लतीफ़ खोसा साहब को बहुत ज़्यादा पजल करने की कोशिश की गई इस हवाले से कि किसी तरीके से जो है ये अपनी इस मामले में जो है वो ना आए, जो मेन मुद्दा था उसकी तरफ तो पॉइंट गया ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज के दौर की है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीवी को देखते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोगों को चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि किस जगह पे क्या काम हो रहा है, किस जगह पे क्या काम नहीं हो रहा। और बहुत ही जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें वर्क कर रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो ये है कि या तो पीटीआई को बिल्कुल वाकआउट कर दिया जाए, पीटीआई को फारिग कर दिया जाए, लेकिन अब इनकी मुश्किलात में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर फारिग करते हैं तो IMF की तरफ से जो कर्जा जाता है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि IMF की जो शराइत है वो पूरी नहीं हो रही। तो इलेक्शन करवाना भी अब इनकी जो है वो मजबूरी बन चुकी है। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर जेल में हैं तो उनके बगैर अगर इलेक्शन का टेस्ट होता है तो वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन वाला ही निज़ाम होगा पूरे पाकिस्तान में। तो ये मुख्तलिफ जो है सिचुएशन से चल रही हैं। बस यही देखा जा सकता है कि जो कौन सा शख्स कौन सा खिलाड़ी क्या क्या खेल खेल रहा है, ये अब पूरा कौम के सामने है। अब 8 फरवरी को ही पूरी कौम ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा शख्स ऐसा है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, कि जो कि अच्छे मुफादात के लिए हमारे साथ स्टैंड करेगा। बाकी जो खेल चल रहे हैं पाकिस्तान में वो हर किसी के सामने है। ये 8 फरवरी ही फैसला करेगी कि किस शख्स के लिए कौन सा रिलीफ जो है वो मौजूद है और कौन सा शख्स जो है वो इस काबिल है जो कि पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभाल सके। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद जानने की कोशिश है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।